अतरौलिया के 100 बेड जिला संयुक्त अस्पताल की बिजली 3 दिनों से गुल, बिलख रहे हैं मरीज और तीमारदार। अतरौलिया के 100 बेड संयुक्त जिला अस्पताल में 3 दिनों से विद्युत आपूर्ति बाधित है, जिसकी वजह से भीषण गर्मी में अस्पताल में आए हुए मरीज और उनके तीमारदार बिलख रहे हैं। महज 500 मीटर की दूरी पर विद्युत उपकेंद्र तो है, बावजूद इसके चिकित्सालय तक की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह बाधित है। इस संबंध में सीएमएस डॉक्टर एसके ध्रुव ने बताया कि 3 दिनों से विद्युत विभाग के अधिकारियों से वार्ता की जा रही है और पत्र भी दिया जा चुका है, लेकिन विद्युत विभाग के जिम्मेदार यह कहकर पल्ला झाड़ ले रहे हैं कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग आदि की कोशिश की गई, परंतु अभी तक विद्युत सप्लाई बहाल नहीं की जा सकी। लोगों के अनुसार अस्पताल में लगे ट्रांसफार्मर तक विद्युत विभाग के कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? अधिशासी अभियंता सुधाकर यादव ने बताया कि अस्पताल परिसर की विद्युत व्यवस्था हमारे क्षेत्र के बाहर है। ऐसे में मेरे द्वारा ट्रांसफार्मर तक विद्युत व्यवस्था को चेक किया गया है, वहां तक विद्युत व्यवस्था चालू है। आगे की व्यवस्था के लिए अस्पताल स्वयं जिम्मेदार है। अब देखना ये है 100 शैय्या संयुक्त जिला चिकित्सालय में विद्युत व्यवस्था के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है, जबकि अस्पताल में आए हुए मरीजों को इस समय भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं अस्पताल के सीएमएस और बिजली विभाग के जेई ने क्या कहा। अतरौलिया से राजू कुमार की यह रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से 2-3 दिनों से डिस्टर्ब चल रही है आपके सबसे अस्पताल की विद्युत, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? संडे को मेरी एसडीओ से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आपके सीटी जल गई, इस वजह से समस्या आ रही है, उसको मैं आकर के मंडे को ठीक करा रहा हूँ। संडे को रात को 8 बजे मेरी बात हुई थी। उसके बाद वो आए, उन्होंने अपना चेक किया। चेक करने के बाद में ये ट्रांसफार्मर महिला एमसीएच बैंक का ट्रांसफार्मर देखने के बाद में उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब हो गया है। और यहाँ पर और फिर अगले दिन नेक्स्ट डे आज आए, आज उन्होंने दोनों ट्रांसफार्मर खोले, देखे, इसको देखा और अंदर पैनल को भी चेक किया। पूरे दिन खोलेगा, उसके बाद भी ये दोनों ट्रांसफार्मर खराब करके चले गए। बोले तो मतलब ये क्या कह रहे हैं, अभी फिलहाल में क्या स्थिति बन रही है? वो कह रहे हैं कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस का मेरा काम नहीं है। अच्छा, वो नहीं बनाने के लिए कह रहे हैं। हाँ, तो आपने पूछा नहीं कि क्यों नहीं आपकी जिम्मेदारी? नहीं, वो कह रहे हैं वो आपके अधिकार क्षेत्र में है, हमारे नहीं है। तो उन्होंने एक पत्र भी दिया था, वो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर उनके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता है तो उन्होंने इस ट्रांसफार्मर को खोला या आपने उन्हें रोका नहीं खोलने से? नहीं, वो मेरे सामने नहीं किया, वो बीच में काम कर रहे थे, मैंने देखा करके था। अच्छा, हाँ, मुझसे उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा कि मैं 11,000 की लाइन आप ही चेक कर रहा हूँ, ट्रांसफार्मर को नहीं खोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो मतलब आप क्या अभी फिलहाल क्या बता रहे हैं? तो आज सप्लाई आप हो पाएगी या क्या बता रहे हैं? नहीं बता रहे, अभी नहीं हो पाएगी। अच्छा, ना आगे ठीक करने का आश्वासन दे रहे हैं। ठीक भी नहीं करने के लिए? हाँ, नहीं, आश्वासन नहीं दे रहे। फिलहाल आप लोगों को कितनी समस्या इससे हो रही है? 3 दिनों से मैं जनरेटर से काम चला रहा हूँ और मरीजों को दिक्कत हो रही है, और यहाँ के एम्प्लॉइज को भी अंधेरे में काम करना बड़ा दिक्कत हो रही है। जनरेटर वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर जनरेटर से काम चलाया जा रहा है। पर डे 150 लीटर का जनरेटर का खपत हो रही है। हाँ, 150 लीटर। कई दिनों से संडे से बता रहे हैं सीएमएस साहब कि उनके संयुक्त अस्पताल की लाइट गायब है, विद्युत गायब है, तो क्या स्थिति है अभी? आप लोगों ने कोई ट्राई किया? देखिए, हमने परीक्षण विभाग के साथ और जो है टीम के साथ जो है टेस्टिंग किया गया है, और उसमें जो है हमारा जहाँ तक है वो एसटी केबल तक है, जहाँ तक एसटी लाइन जाती है वहाँ तक पूरा मेरा सिस्टम सही है, और जो अधिकार क्षेत्र में हमारे आता है। उसके बाद जो उनकी अधिकार क्षेत्र में आता है वो जो है डैमेज है, उस पर कहाँ फॉल्ट है वो अपना टेस्टिंग कराएं और उसकी जो है जांच करा करके, टेस्टिंग करा करके उसको सही कराएं। तो सर, उनका कहना है कि विद्युत विभाग के लोग आए, वही लोग खराब करके चले गए हमारा ट्रांसफार्मर। उनको उनके सूचना अनुसार जो है हमारी टीम गई, टेस्ट टीम को भी साथ में लिया और गया, जाँच हुई, जहाँ तक हमारा अधिकार क्षेत्र है वहाँ तक टेस्ट किया गया। उसमें कहीं भी छेड़छाड़ या वो जांच करने का अधिकार हमारा है नहीं। जहाँ तक मेरा अधिकार है वहीं तक अपना टेस्टिंग हुआ। टेस्टिंग के बाद उनको अवगत करा दिया गया है, और मौखिक भी कराया गया है, लेटर के माध्यम से भी करा दिया गया है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में जो कि ट्रांसफार्मर से और उसके आगे की जो भी चीज़ें हैं वो अपना दिखवा लीजिए, उसमें कहीं फॉल्ट है उसको सही कराइए, तभी लाइन जो है नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा सर, अगर मान लीजिए अभी कोई वैकल्पिक व्यवस्था आप लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं वहाँ पर? नहीं, हमारे पास जैसे जो पब्लिक सेक्टर से पब्लिक सर्वेंट सभी लोग हैं, तो पब्लिक को काफी समस्या हो रही है, अगर कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हो पाए तो बढ़िया है। नहीं, विभाग के पास उतने लोड का जो है
लोड के लिए वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं है ना, तो इसलिए इसमें विभाग अभी कुछ कर नहीं पाएगा। विद्युत विभाग कोई मदद नहीं नहीं, करता है। उतने लोड का कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक।